हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये नेक्स्ट लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के बारे में देखे थे कि कितने टाइप्स के स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन होते हैं। तो मैंने आपको लिख दिया था, उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो था बीम का कि रोल्ड स्टील बीम जो सेक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके प्रकार कितने होते हैं और उसकी किस तरीके से सेक्शनल बनते हैं, IXX क्या होता है, IYY क्या होता है, ZXX, ZYY एंड RXX जो आपका गायरेशन है वो X एक्सिस में और Y एक्सिस में क्या होती है, इस पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग इसका सेकेंड पॉइंट जो रोल्ड स्टील चैनल है इसके बारे में देखते हैं कि इसकी सब कैटेगरी कितनी कौन कौन सी होती है। तो आइए स्टार्ट करिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ISJC। अब देखिए वहां पे हमने लिखा था ISJB, इट मींस इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। तो इसका फुल फॉर्म क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। ठीक है, ये नेक्स्ट इसकी जो कैटेगरी है वो ISLC क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया जूनियर चैनल, ये हो गया इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। थर्ड है आपका ISMC, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल। और लास्ट इसकी कैटेगरी ISSC यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। तो अब देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है, हमने आपको बताया था अगर लिखा हुआ है कि ISJC लिखा हुआ है और यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो ये जो डिनोट करेगा ये किसकी डिनोट कर रहा है, ये इसकी गहराई को प्रदर्शित करेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप एंट्रेंस एग्जाम जब वन डे एग्जाम देंगे तो ये ऑप्शनल में दे देता है कि अगर लिख दे कि ISJC 250 @25 kg/मीटर, तो इसमें गहराई क्या होगी, तो यहाँ पे जो गहराई होगी इसकी वो क्या होगा, ये 250 आंसर उसका सही होगा। तो ये जो चैनल है इसको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है, ISJC, ISLC, ISMC और ISSC यानी कि स्पेशल चैनल। ठीक है, और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बीम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसकी देखते हैं इसका डायग्राम कैसे होता है। तो यहाँ समझिए डायग्राम हम लोग बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। देखिए वो T सेक्शन का टाइप का था, I सेक्शन टाइप का जो बीम पढ़े थे, ये कुछ इस तरीके से चैनल सेक्शन का डायग्राम बनता है। इसमें क्या क्या होते हैं, अब देखिए ये किसी भी अबाउट के सिमेट्रिक नहीं है, चाहे वो XX हो चाहे वो YY हो। लेकिन जो आपका बीम था, जो I सेक्शन की जो I खंड टाइप का बन रहा था वो Y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था। लेकिन यह खंड जो चैनल सेक्शन है ये किसी भी सेक्शन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये Y एक्सिस है, ये आपका X एक्सिस, क्लियर, हॉरिजॉन्टल में X एक्सिस और वर्टिकल में Y एक्सिस। अब ये जो है इसे बोलते हैं हम लोग TF, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, TF थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और ये हो जाएगा TW थिकनेस ऑफ वेब, इसको बोलते हैं फ्लैंज, इसको बोलते हैं वेब। और जो B है ये कैपिटल B, ये फ्लैंज की चौड़ाई या बेस की इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। और ये जो चैनल जो टोटल है इसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट, और ये जो एक्सिस है ये CYY को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब CYY क्या है, यहाँ पर जो CYY है वो चैनल खंड की क्या है, Y एक्सिस से लंबवत दूरी है। जो ये CYY है वो चैनल खंड के बेस से CYY के बीच की क्या है, दूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से चैनल खंड जो आपका सेक्शन है वो चैनल खंड के बारे में हम लोग देखें। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि स्टील का जो T सेक्शन है वो कैसे बनेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहां देख लीजिए, थर्ड पॉइंट रोल्ड T सेक्शन की बात करते हैं। अब T सेक्शन में क्या है कि ये भी जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है T उसकी आकार का होता है। इसमें क्या होते हैं, देखिए बीम में हम लोग पढ़े, बीम किसके आकार का है, I, C की चैनल C के टाइप का दिख रहा है, और जो T है वो अंग्रेजी वर्णमाला के T के आकार का होता है। अब इसमें क्या होगा, जो आपका T सेक्शन होगा इसमें फ्लैंज और वेब दो होते हैं। आइए देखिए फ्लैंज, और हम T सेक्शन की बात करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके से डायग्राम इसका बनेगा T सेक्शन का, आपको ये आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, अब देखिए जो T सेक्शन है, अब हमने आपको बताया था कि जो बीम था, जो बीम का सेक्शन था वो कुछ इस तरीके का था, I सेक्शन का था,
और जब आई सेक्शन का था तो ये सिमेट्रिक था अबाउट टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या था, सिमेट्रिक था। लेकिन आपका जो चैनल सेक्शन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन जो आपका टी सेक्शन है यह भी क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। ये भी क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये ऊपर का इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंज कहा जाता है, और इस नीचे को हम लोग वेब कहते हैं, फ्लैंज और वेब कहते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है इसको हम लोग बी कहेंगे, यानी कि विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज। जो ये लेंथ इसको टी एफ से करेंगे यानी कि थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और जो ये थिकनेस है इसको टी डब्ल्यू यानी कि थिकनेस ऑफ वेब, और टोटल गहराई को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, डी से, कैपिटल डी। अब यहाँ से बात करते हैं इसकी, ये क्या है, सी एक्स एक्स, सी एक्स एक्स। जैसे हमने आपको यहाँ पर सी वाई वाई बताया था कि उसके ओरिजिन से वाई एक्सिस की दूरी, और यहाँ से क्या हो जाए, इसके फ्लैंज से एक्स एक्सिस जो है इसके बीच की दूरी क्या होगा, सी एक्स एक्स होगा। क्लियर। अब हम लोग इसकी सब कैटेगरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रोल्ड जो आपका टी सेक्शन है, जो रोल्ड स्टील टी सेक्शन है, इसकी सब कैटेगरी कौन कौन सी, इसको अगेन किन किन भागों में बांटा गया है। आप नोट करते चलिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि जो टी सेक्शन है इसकी सब कैटेगरी, फर्स्ट क्या है, आई एस, यहाँ बात आती है आई एस एन टी, क्या करते हैं, आई एस एन टी, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी वन, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी वन, भारतीय मानक के टी छड़। दूसरा पॉइंट आता है आई एस एल टी, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार। थर्ड इसकी कैटेगरी आई एस जे टी, यानी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार। देन लास्ट है आपका आई एस एच टी, इंडियन स्टैंडर्ड वाइट फ्लैंज टी बार। क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइट फ्लैंज टी बार। तो ये टी सेक्शन, जो स्टील का टी सेक्शन है उसके सब कैटेगरी है। तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और एक और है आपका लास्ट में आई एस एस टी, आई एस एस टी, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार, ठीक है। लास्ट है पांचवा, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। अब देखिए, अब यहाँ से हमने आपको बताया है कि जो टी सेक्शन होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और जो सी एक्स एक्स है ये फ्लैंज से एक्स एक्स एक्सिस के बीच की दूरी होगी। क्लियर। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल स्टील का जो सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें 3 पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आपके नेक्स्ट जो होगा वो होगा स्टील का जो एंगल सेक्शन होगा, कि एंगल पे किस तरीके से बनेगा। और जो आप नेक्स्ट पॉइंट होगा वो स्टील ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना बेसिक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो क्लियर होंगे। इसके नेक्स्ट की बात करते हैं कि जो स्टील का जो एंगल सेक्शन है वो कैसे बनेगा, या एंगल के तरीके से उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे, उसकी सब कैटेगरी क्या क्या होंगे, ठीक है। इसके फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ इसका जो कैटेगरी था, रोल्ड स्टील एंगल, रोल्ड स्टील एंगल। तो इसमें क्या है, इसकी देखिए, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 कैटेगरी है, ISA और यहाँ पे भी होगा ISA। यानी कि पहला है इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल होगा, दूसरा होगा इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल, और तीसरा जो है वो है ISBA। इसको कर लीजिए, ISBA से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। तो इसकी 3 कैटेगरी है, पहला, दूसरा और तीसरा। इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, इसमें बात करते हैं हम लोग
इक्वल एंगल की, कि जब इक्वल एंगल होंगे, इसमें अनइक्वल एंगल की बात करते हैं, अनइक्वल एंगल, और थर्ड है आपका बल्ब एंगल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस जो आपका रोल्ड स्टील एंगल है वो 3 भाग में कैटेगराइज है। अब इन तीनों भागों का अलग अलग डायग्राम बनाकर हम इन चीज़ों को समझते हैं कि इक्वल एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, अनइक्वल का क्या है, और जो बल्ब एंगल आपका दिया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। आइए देखिए, इक्वल एंगल, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देन एल, ये भी क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, अब डायग्राम बनाते चलिए। अब ये भी देखिए, यह डायग्राम भी किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा, चाहे वो वाई एक्सिस हो चाहे वो एक्स एक्सिस हो। ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये क्या है आपका वाई वाई एक्सिस होगा। क्लियर। देन एक्स भी, और हम लोग इसमें यू यू और वी वी एक्सिस भी खींचते हैं, तो ये जो यहाँ से इन साइड से होके जाएगा, एक ये एंगल और एक यह एक्सिस, इसको टच करते हुए जाएगा। इसको हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग वी वी दे देते हैं और इसको यू यू। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था कि बेस से जो ये होगा सी वाई वाई होगा, और यहाँ से जो ये दूरी होगी इसकी बेस की वो होगी सी एक्स एक्स। ठीक, ये इक्वल एंगल की बात करते हैं। ठीक है, इक्वल लेग की बात करते हैं। यहाँ देखिए एल है तो यहाँ भी क्या है, एल है। अनइक्वल की बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें यह जो लेंथ है, जो इस प्रकार का जो एल सेक्शन बन रहा है, इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, वह बराबर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट समझते हैं कि अनइक्वल एंगल का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। ठीक, दूसरे को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अनइक्वल के कॉन्सेप्ट में देखिए, यह लेंथ, इसको अगर हम L1 मान लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे, L2। यह भी किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर, ये याद रखिएगा, एक्स और वाई वाई यानी कि यह सेक्शन किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। देन ये कौन सा एक्सिस जाएगा, यू यू एक्सिस है। अभी हम आपको बताएंगे यू यू और वी वी एक्सिस क्या क्या है, और ये कौन सा एक्सिस होगा, ये होगा आपका वी वी एक्सिस। इसमें देखिए लेंथ जो है वो क्या है, दोनों की अलग अलग है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि बल्ब एंगल क्या हो। ठीक, इसकी भी डायग्राम यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं छोटा सा। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, इस तरीके से। ये जो होता है इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे, देन ये जो है इसको B से, और ये आपकी क्या होगी, एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये तीनों के क्या होंगे, डायग्राम होंगे। अब यहाँ पर इसको कैसे पढ़ा जाता है, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर दे दे कि ISJB दे दे और यहाँ पर मान लीजिए 500 दे दे, तो ये जो इसकी होती है ये क्या होती है, डेप्थ होती है, ये इसकी क्या होती है, गहराई होती है। लेकिन इसके सिंबल को कैसे पढ़ते हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि इस खंड में हम लोग बात करते हैं कि लंबी लेग और छोटी लेग के बारे में डिस्कस करते हैं कि लंबी लेग और छोटी लेग क्रमशः दी होती है। कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है। अगर लिखा हुआ है कि ISA 50-50, ISA 50-50, तो देखिए पहले जो होगा लिखा वो लॉन्ग लेग होगा, अब बाद में जो लिखा होगा वो शॉर्ट लेग होगा। क्लियर, पहले जो लिखा होगा वो लॉन्ग लेग है, अब जो बाद में लिखा है वो क्या होगा, शॉर्ट लेग। तो यहाँ पर ये क्या है आपका, देखिए 50-50 यानी कि लॉन्ग लेग भी 50 है और शॉर्ट लेग भी क्या है, 50 है, और ये दोनों जब बराबर होंगे तो ये क्या होगा, यह इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ कि ISA 60-40, तो ये किसको प्रेजेंट करेगा, लॉन्ग लेग क्या हो जाएगा 60 और शॉर्ट लेग क्या हो जाएगा 40। लॉन्ग लेग और शॉर्ट लेग आपको इसको पढ़ने आना चाहिए। अगर इस प्रकार के कोड लिखे हैं तो आपको पढ़ने आना चाहिए कि यह जो सिंबल दिया हुआ है या यह जो कोटेशन दिया हुआ है या जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें 40 और 60 का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें काम लगा होगा कि 40 और 60 में क्या, 40 क्या है, 60 क्या है, या 50 और 50 लिखा हुआ, 50-50 लिखा है, तो वो चीज़ क्या है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको रोल्ड स्टील एंगल दे रहा है, ISA करके लिखा हुआ इंडियन स्टैंडर्ड एंगल की बात कर रहा है, तो वह पहले लॉन्ग लेग की बात करेगा और फिर बाद में शॉर्ट लेग की बात करता है।
अब यहाँ पर 2 पॉइंट आता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हमको पता है कि ये आपका है सिमेट्रिक ना होने की कंडीशन में ये एक्सिस है, या ये आपका जड़ता गुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की एक्सिस है, आई एक्स एक्स आई वाई वाई एक्सिस एक्स में। लेकिन यू वी भी क्या है, तो यू वी भी जो आपके हैं ये दोनों क्या हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है। यू वी यू यू और वी वी ये आपके क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट आपका बचा हुआ है रोल्ड स्टील ट्यूब और लोड, कौन कौन से लोड स्ट्रक्चर पर पड़ते हैं, डेड लोड क्या है, लाइव लोड क्या है, या इनका जो कंसिडरेशन है वो किस किस कोड में किया गया है। ओके, तो आई होप ये तीनों चीज़ समझ में आई होगी कि चैनल सेक्शन कैसे बनेगा, टी सेक्शन कैसे बनेगा, या फिर स्टील के एंगल सेक्शन में कोड कैसे लिखे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप नोट करते चलिए। ओके, थैंक यू।